बाबा अगर कुछ बोलते हैं ना कि आज के बाद तुम ये करोगे, तो वो अपनी खुद की पूरी शक्ति लगा देते हैं, वो करवा के लेते हैं। ये याद रखना है, खाली उनके जबान से निकलने की देरी है। हम नहीं करते हैं तो वो करवाते हैं। कभी भी कहते हैं, तो चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी हो, अगर कोई शुभ संकल्प आप कर लेते हो ना, तो हो सके उतनी प्रयास होनी चाहिए उसको पूरी तरह से निभाने की। लाख मुसीबतें आए बीच में, लाख विघ्न बाधाएं आए बीच में, लेकिन वो संकल्प को हर कीमत पे निभाना होता है। साधु बन करके खेल मत खेल। गृहस्थ में रहते हुए अगर तू कुछ गलतियां करेगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन वेश धारण करने के बाद अगर गलती करोगे तो माफी नहीं, क्योंकि तुम्हारे वेश को देख करके कितने ही लोग तुम्हारे सामने अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं। इसलिए तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं रह जाती है। ये कोई मामूली किताब नहीं, नसीहत है नूरानी। उन्हीं की आत्मकथा, उन्हीं की जुबानी। ओम साई राम। आज जो एक टॉपिक ले रहे हैं, वेशधारी सन्यासी को मुक्ति। वेशधारी सन्यासी को मुक्ति। 31 अध्याय का सन्यासी विजयानंद की कहानी। साईं सच्चरित्र का 31 अध्याय हम सब ने पढ़ा है। उसमें एक कहानी आती है सन्यासी विजयानंद की, जो मद्रास से निकल पड़ा है मानसरोवर की यात्रा पे। मानसरोवर की यात्रा करना चाहता है और सन्यास का वेश धर लिया है, लेकिन ओरिजिनल सन्यासी किसे कहते हैं बंदे को पता नहीं। लेकिन ऐसो को ही बोलबाला होती है संसार में, भरमार है ऐसे लोगों की, वेशधारी सन्यासियों की। तो सन्यास तो ले लिया है, भगवा पहन लिया है और निकल पड़ा है मानसरोवर की यात्रा के लिए। मानसरोवर की यात्रा बहुत कठिन यात्रा है। हिमालय की यात्रा बड़ी कठिन यात्रा है। कुछ लोग तो वापस ही नहीं आते हैं, बीच में ही जान गंवा देते हैं। तो निकल तो पड़ता है जोश में कि मानसरोवर की यात्रा कर लूंगा करके, लेकिन जैसे ही जर्नी में आ जाता है, जर्नी शुरू हो जाती है, थोड़ी बहुत मानसरोवर के बारे में जानकारी हासिल करता है लोगों से, तो राह में आने वाली कठिनाइयों के बारे में लोग तरह तरह से उसको बताते हैं, तो उसका हौसला पस्त हो जाता है। संकल्प की दृढ़ता नहीं होती है, घबरा जाता है। लोग घबराते हैं, उन्हें डराते हैं कि भूटान वासियों का रवैया जो है, स्थानिक लोग अगर हो तो वो लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं, लेकिन अगर बाहर से कोई आया हुआ पता चले तो बहुत तकलीफ देते हैं। भाषा भी 50-50 कोस की दूरी पे भाषा बदलती हैं। तो बहुत टफ है रास्ता, बहुत कठिन है रास्ता मानसरोवर की। कहाँ निकल पड़े हो तुम, थोड़ा सा हिला देते हैं तो बेचारा हिल जाता है। तो ऑन द वे बाबा का कीर्ति का गान सुनता है। शिरडी में कोई औलिया रहता है जो बहुत दयालु है, तो महान संत है, तो चलो उन्हीं का दर्शन कर लेते हैं। तो बीच में मनमाड़ में उतर करके शिरडी पहुंचता है। कभी भी कहते हैं, वो चाहे गृहस्थ हो या सन्यासी हो, अगर कोई शुभ संकल्प आप कर लेते हो ना, तो हो सके उतनी प्रयास होनी चाहिए उसको पूरी तरह से निभाने की। लाख मुसीबतें आए बीच में, लाख विघ्न बाधाएं आए बीच में, लेकिन वो संकल्प को हर कीमत पे निभाना होता है, हर कीमत पे। ऐसा नहीं है कि मूड में आया था, एक अच्छी भावना अंदर जागी थी, एक शुद्ध संकल्प उठा था, लेकिन वो खाली मूड था।
लेकिन बाद में थोड़ी परेशानियां आई, छूट गया। मैं सप्ताह पारायण करूंगा, 3 दिन कर लिया, चौथे दिन कुछ प्रॉब्लम्स आए कि संकल्प डिग गया, संकल्प टूट गया। कई लोग करते हैं ऐसा, नहीं होना चाहिए। संकल्प एक व्रत है, एक तपस्या है, और डेफिनेटली जब ऐसा शुभ संकल्प आप उठाते हैं तो माया अपना प्रभाव अवश्य दिखाएगी, दिखाएगी ही। लेकिन हार नहीं मानना है, चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, लेकिन संकल्प शुभ है, पवित्र है, आध्यात्मिक उन्नति के लिए किया गया है, तो फिर हर कीमत पे उसको पूरा करना है। तो वेश तो धारण कर लिया है संन्यास्त होने का, लेकिन संकल्प में वो दृढ़ता नहीं है। थोड़ा सा लोगों ने हिला दिया कि बंदा हिल गया, जाना ही भूल जाता है। अब देखो, हम मानसरोवर आज भी बहुत लोग जाते हैं, मानसरोवर की यात्रा में, कैलाश मानसरोवर। मानसरोवर अगर स्थूल दृष्टि से देखा जाए तो स्थूल दृष्टि से भी वहां पहुंचना बड़ा कठिन कार्य है। अच्छी सेहत चाहिए, बहुत ही अच्छी सेहत चाहिए, संकल्प की दृढ़ता चाहिए, जो भी शारीरिक परेशानियां उठानी पड़ेगी, उठानी पड़ेगी। पैसा खर्च करना है, रातों की नींद गंवानी है, तब जाकर के फिजिकली आप वो सरोवर तक पहुंचते हैं। ये तो हो गया स्थूल यात्रा। मानसरोवर का एक दूसरा आध्यात्मिक अर्थ भी है। कभी भी याद रखना, मानसरोवर जो है बहुत हाइट पे है, चोटी पे है। जैसा हिमालय की चोटी पे मतलब साधु संत निवास करते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, या फिर कैलाश पे मतलब इतना हाइट पे शिवजी वास करते हैं। ये सब प्रतीक है, ये सब अंदरूनी प्रतीक है। हमारे अंदर जब चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती है, ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाती हैं, तो कई तरह के विघ्न बाधाओं को जूझते 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 सहस्रार पे पहुंचती हैं। और कहते हैं अगर सहस्रार पे पहुंचोगे तो वहां पर एक अमृत का सरोवर है, जो 24 घंटा बूंद बाई बूंद तुम्हारे मुख में गिरता रहता है, और वो बूंद कभी खत्म नहीं होता। ब्रह्मांड चाहे पूरी तरह से तहस नहस हो जाए, लेकिन वो अमृत की बूंद, उसका आस्वाद तुम लेते ही रहते हो। जो भी उस उच्चतम अवस्था को पहुंचा है वो आनंद का अधिकारी हो जाता है। तो वो सरोवर है, ओरिजिनल सरोवर जो है वो अंदरूनी है। अगर उतनी लंबी यात्रा कर पाओगे तो वो सरोवर का जल तुम्हारा है। तो ये ओरिजिनल मानसरोवर है। तो बाबा जब वो शिरडी आता है तो बाबा के दरबार में शिरकत पाता है, कुछ समय तक वहां बिताता है, वहां लोगों का हुजूम देखता है, लोगों की भक्ति भावना देखता है बाबा के प्रति, और बाबा के प्रति मोहित हो जाता है, और उसका चित्त जो है बाबा में रमने लगता है। कुछ दिन बिताने के बाद उसको एक तार आता है, टेलीग्राम आता है कि उसकी मां पूरी तरह से बीमार है और आखिरी सांसें गिन रही हैं। देखिए, हालांकि ये कहानी बड़ी काल्पनिक लगती है। वो बंदा मानसरोवर जाने वाला बीच में मनमाड़ में उतरता है और शिरडी पहुंचता है, तो उसने अपने घर को लेटर लिखा होगा कि मैं मानसरोवर नहीं गया हूँ, मैं शिरडी में साईं बाबा के दरबार में हूँ, तो ये मेरा एड्रेस है। ऐसा सब उसने किया होगा, ऐसा लगता नहीं, काल्पनिक लगती है कहानी, लेकिन फिर भी लेने जैसी है। तो कहानी कहती है साईं सचरित्र की 31 अध्याय
कि उसको एक टेलीग्राम आता है कि उसकी माँ बहुत सख्त बीमार है और आखिरी सांसें गिन रही हैं। वो फिर से माँ के मोह में आ जाता है, लेकिन उसको एक बात का अंदाजा बाय द टाइम हो चुका होता है कि जो भी साईं के दरबार में आता है जाने से पहले आज्ञा जरूर लेता है। तो डायरेक्टली निकलता नहीं है, सोचता है बाबा की आज्ञा मांग लूं। तो द्वारका माही जाकर के बाबा से आज्ञा मांगता है कि बाबा मेरी माँ जो है, टेलीग्राम आया है, वो बहुत ही बीमार है, अपनी आखिरी सांसें गिन रही है, वो पल पल मुझे याद करती होगी, शायद मेरी ही वजह से उसकी आखिरी सांसें अटकी पड़ी हैं। तो बाबा मुझे आज्ञा दे दो, मुझे अनुमति दे दो कि मैं यहां से निकल सकूं। बाबा रिटर्न में बोलते हैं, ये भगवा वेश को दाग दाग कर दिया तूने, भगवा वेश के दामन पे तूने दाग लगा दिया। अगर इतनी ममता थी, इतना मोह से अगर तू ग्रसित था तो तूने ये वेश धरा ही क्यों? भगवा वस्त्रधारियों को ऐसी ममता शोभा नहीं देती। तो गृहस्थ में रहना था ना, वेश क्यों धरा, भगवा क्यों पहना, सन्यास क्यों लिया? बाबा जैसे ही वो बंदे को देखते हैं, लेकिन बाबा ताड़ लेते हैं कि ये मां की आखिरी सांसों की बात कर रहा है, लेकिन ये खुद भी उसी दिशा में है, कभी भी इसके प्राण पखेरु उड़ सकते हैं। तो बाबा बोलते हैं एक काम करना, वाड़ा में एकांत जगह देख करके 3 सप्ताह तक भागवत पढ़ना। जाने नहीं देते हैं और बोलते हैं कि वाड़ा में चोर बहुत है। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना वो अध्याय, वाड़ा में चोर बहुत है, खिड़कियां दरवाजा बंद करके रखना और फिर ये भागवत का पाठ करना। अभी वाड़ा में क्या ये अकेला रहता था? साठे वाड़ा था उस समय, तो जितने भक्त बाबा के दर्शन के लिए आते थे उन सबके लिए रहने का एक ही स्थान था, साठे वाड़ा। तो क्या उसका खुद का अपना कमरा था वो, जो सारी खिड़कियां दरवाजा बंद करके रखेगा और बाबा उसको वैसे अनुमति देगा? बाबा को इतना ही बोलना था, हे वेशधारी, अब तक तो तूने अपनी इंद्रियों को खुली छूट दे रखी थी, लेकिन मेरी बात मान, ये 3 सप्ताह तक तू अपनी इंद्रियों को, ये खिड़कियां दरवाजा, यहां पे दरवाजा यानी मुख और लिंग, रसना और वासना, ये 2 दरवाजे हैं, बाकी सारी शब्द रूप और गंध, ये 3 खिड़कियां, इनको बंद कर देना और फिर 3 सप्ताह तक भागवत में डुबकी लगाना, ताकि जब तेरे प्राण पखेरु उड़ने के समय आए तो तू भगवत चिंतन में मग्न रहे। तो वो बंदे को मालूम तक नहीं है, और बाबा ये योजना बना दिया वो बंदे के लिए कि तू आज के बाद, और अगर बाबा ये संकल्प के साथ बोल रहे हैं तो 3 सप्ताह बाबा करवा के लेंगे। अगर उनकी जबान से ये वाणी निकल रही है तो अब ये संकल्प बाबा का है कि 3 सप्ताह तक मैं इसको बाहर भटकने नहीं दूंगा, इसकी इंद्रियों को बाहर भटकने नहीं दूंगा, उनको मैं अंतर्मुख बनाऊंगा। तो डेफिनेटली बाबा ने वो काम किया ही है। 2 हफ्ता तक तो किसी तरह से कर लेता है, लेकिन तीसरा हफ्ता जो है उसको शरीर साथ नहीं देता है और शायद 17वें या 18 दिन वो अपनी प्राण पखेरु छोड़ देता है। लेकिन उसकी आखिरी सांसें भगवत चिंतन में जब रहा होगा तब उड़े होंगे, ऐसा मान के चलना होगा। लेकिन सवाल ये है कि बाबा वो जो वचन बोल रहे हैं ना कि भगवा वस्त्र को तूने कलंकित कर दिया, ये पावन दामन को तूने दाग दाग कर दिया,
इसीलिए ना ये बहुत जल्दबाजी में है ना, लोग मतलब जोश में आकर के ऐसी हरकतें कर लेते हैं, लेकिन बहुत पछताते हैं, बहुत मतलब बहुत पछताते हैं। कबीर जी कहते हैं, तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोई, सहज सब सिद्धि पाइए, जो मन जोगी होए। तो क्लियरली बोल रहे हैं कि संसार छोड़ के भागने की जरूरत नहीं है, जहां हो वहां रहो और मन को जोगी बनाने का यत्न करो। त्यागपूर्ण भोग भोगने की कला सीख लो बाबा से। जैसे वो नौकरानी के पास वो कला थी, काका साहेब दीक्षित की नौकरानी के पास। तो तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोई, सहज सब सिद्धि पाइए, जो मन जोगी होए। और एक दोहा में कबीर जी कहते हैं, साधु झूठे साधुओं को फटकारते हुए, लथाड़ते हुए, साधु कहावन कठिन है, जैसे पेड़ खजूर। खजूर का पेड़ देखा है, लंबा होता है, चढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। साधु कहावन कठिन है, जैसे पेड़ खजूर, चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। अगर चढ़ गया, अपनी इंद्रियों को अपने वश में रखा, अपने मन को अपने वश में रखा, और किसी तरह से मतलब उस सहसार तक पहुंच गया, तो चढ़े तो छाके प्रेम रस, वो आत्मा का रस, वो मानसरोवर का रस पीना लगता है, मतलब वो, और वो रस 24/7 टपकता रहता है। ये ब्रह्मांड पूरा तहस नहस हो जाएगा, लेकिन वो रस टपकना बंद नहीं होता है। वो रस है। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर। लेकिन अगर कहीं गिर गया तो चकनाचूर हो जाता है। इसीलिए साधु बन करके खेल मत खेल। गृहस्थ में रहते हुए अगर तू कुछ गलतियां करेगा तो मैं तुझे माफ कर दूंगा, लेकिन वेश धारण करने के बाद अगर गलती करोगे तो माफी नहीं है। क्योंकि तुम्हारे वेश को देख करके कितने ही लोग तुम्हारे सामने अपने आप को न्यौछावर कर देते हैं, इसलिए तुम्हारी गलती माफी के लायक नहीं रह जाती है। गिरे तो चकनाचूर। अगर तुम गृहस्थ में रहते हुए अगर गलतियां करोगे तो शायद माफ कर दूं, लेकिन अगर गलत वेश धारण करके अगर गलती करोगे तो माफी नहीं है, चकनाचूर हो जाओगे। और फिर और एक दोहा में बोलते हैं, प्रेम भाव एक चाहिए, भेष अनेक बजाए। ये तरह तरह के, कभी सर मुंडवा लेते हो, कभी दाढ़ी बढ़वा लेते हो, कभी मूछ बढ़वा लेते हो, कभी वस्त्र भगवा पहन लेते हो, अलग अलग वेश धारण करते हो। बोलते इसकी क्या जरूरत है, अंदर में खाली भगवान की अनन्य भक्ति बस जाए, उसकी जरूरत है, वेश बनाने की नहीं। प्रेम भाव एक चाहिए, अनन्य भक्ति एक चाहिए, वेश अनेक बजाए। अलग अलग तरीके की वेश बनाने की क्या जरूरत है। और अगर अनन्य भक्ति अंदर आ गई है तो फिर चाहे घर में वास कर, चाहे वन को जाए, फिर क्या फर्क पड़ता है, गृहस्थ जीवन जीते हो या फिर सन्यासी होकर के मतलब कमंडलू लेकर के निकलते हो। दोनों में लेकिन एक चीज कॉमन होनी चाहिए, वो है अनन्य भक्ति। अगर अनन्य भक्ति हृदय में उतरी है तो तुम जहां रहते हो, संसार के बीच भी रहते हो, तो तुमने अपना अंदर का वन निर्माण कर लिया है। तुम सबसे कटे हो, तुम अनासक्त हो, तुम त्यागपूर्ण भोग भोगने की क्षमता रखते हो। उस अवस्था पे मालिक ने तुम्हें पहुंचा दिया है। फिर फर्क नहीं पड़ता कि गृहस्थ होकर के परिजनों के बीच हो, संसार के बीच हो, या फिर संसार को आपने त्याग दिया है। दोनों ही सूरतों में तुम माला माल हो, क्योंकि तुमको अंदर का जो वास्तविक आत्म वस्तु है वो हाथ लग गया है, वो अनन्य भक्ति हाथ लग गई है। वो ज्यादा जरूरी है। अगर वो नहीं है, वो नहीं मिला है, अंदर से तुम माला माल नहीं हो, तो बाहर से तुमने वेश धरा, सन्यासी बन गए तो भी बकवास है, तुम गृहस्थ में हो तो भी बकवास है।
तो अंदर से माला माल होना बहुत जरूरी है, ऐसा कबीर जी बता रहे हैं ये दोहा के माध्यम से। प्रेम भाव एक चाहिए, अनन्य भक्ति चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। और अनन्य भक्ति का मतलब ही ये है कि आपके भक्ति के अलावा मुझे और कोई चीज भाती नहीं है। वो जो 55 रुपया है, फिर उसकी बात आती है नारदीय भक्ति सूत्र का। तत्प्राप्य तदैव लोकयति, तदैव भाषयति, तदैव चिंतयति, तदैव शृणोति। जहां देखता हूं मुझे आप ही दिखाई देते हैं। जबान से वाणी निकलती है तो आप ही के बारे में बात करने का मन करता है। मन अगर चिंतन में लगता है तो आप ही का चिंतन करता है। और अगर कुछ सुनने का दिल करता है तो आपकी महिमा ही सुनने का दिल करता है। इसके अलावा जीवन में और कोई चीज में रस बचा नहीं है। उस अवस्था पे अगर तुम पहुंच चुके हो तो क्या फर्क पड़ता है कि तुम घर में हो कि तुम वन में हो। और अगर उस अवस्था पे नहीं पहुंचे हो तो फिर दोनों बकवास है। गृहस्थ जीवन भी बकवास है, संन्यास्त होना भी बकवास है, क्योंकि ओरिजिनल वस्तु आपके हाथ लगी ही नहीं है। लेकिन ये कहानी वेशधारी सन्यासी को मुक्ति, मतलब इतने ऐब था वो सन्यासी में, दिखावे का संन्यास्त धारण किया था, बावजूद उसके ऊपर एक सद्गुरु की करुणा बरसती है। बावजूद उसके आखिरी दिनों में बाबा सहायक सिद्ध होते हैं, उसका अंत संवारते हैं। लेकिन यहां पे थोड़ा सा मतलब है ना, एग्जैगरेशन बोलते हैं ना, मुक्ति देते हैं ऐसा बोला है। मैं उसे मुक्ति नहीं बोलूंगा, मैं उसे सद्गति कहूंगा। मुक्ति बहुत ही फैला हुआ शब्द है। जिसको आत्मा की अनुभूति हो जाती है वो मुक्त हो जाता है। लेकिन सद्गति देते हैं। डेफिनेटली अगला जन्म जो है वो बहुत रोशनी में आएगा, कहीं भटकेगा नहीं। तो कुछ अच्छाइयां भी देखी होंगी। और एक वचन आता है साईं सचरित्र के उसी अध्याय में, वैसे भी वो सन्यासी तो था, तो उपासना का बल तो था उसके पीछे, ऐसा भी एक वो भी आती है। उपासना का बल तो था, तो बाबा उसको उपासना में लगा देते हैं। 3 सप्ताह तक तू भागवत श्रवण करेगा। और जब याद रखना, हाँ, बाबा अगर कुछ बोलते हैं ना कि आज के बाद तुम ये करोगे, तो वो अपनी खुद की पूरी शक्ति लगा देते हैं, वो करवा के लेते हैं। ये याद रखना है, खाली उनके जबान से निकलने की देरी है कि कृष्णा तू ये करेगा। हम नहीं करते हैं, फिर वो करवाते हैं, क्योंकि उनका संकल्प है कि मैं ये करूं। जब भी ये जीवन में अनुभव करके देखना, ख्वाब में भी आकर के अगर बाबा ने बोला है ना कि तू यहां जाएगा और ये काम करेगा, तो 101% वो करवा के लेते हैं। आप नहीं करते हैं फिर वो काम। उनका संकल्प जो है वो ताकत बनकर के तुम्हारे पीछे खड़ा रहता है। तो अगर उनको बोला था कि भाई तुम वाड़े में रहकर के 3 सप्ताह भागवत करोगे, तो बहुत बेहतरीन तरीके से करवाया होगा, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। उनके मुख से निकलने की देरी है वाणी, वो आज्ञा पूरी हो जाती है, क्योंकि वो उनका संकल्प है। जैसा सन्यासी विजयानंद का संकल्प में गंभीरता नहीं थी मानसरोवर की यात्रा को लेकर के, लेकिन वैसा सदगुरु का संकल्प नहीं है। अगर सदगुरु के जबान से कुछ निकलता है वो होके रहेगा, वो करवा के लेते हैं। तो ये कहानी एक वेशधारी सन्यासी की थी। बाबा ने ऐसे कई अनछुए पहलुओं को छुआ है, और वो बंदे के माध्यम से हमको उन्होंने बहुत रोशनी दी है, सन्यासी विजयानंद। और फिर वो अपना शरीर त्याग देते हैं, और फिर बाबा के ही समक्ष उनकी अंतिम क्रिया होती है शिरडी में। और एक
कहावत प्रचलित है कि जो भी कोई बंदा सदगुरु के सामने अगर अपने प्राणों को त्याग देता है तो वो मुक्त हो जाता है। मुक्त, देखो अभी यही अध्याय में इनसे भी बहुत ऊंचा कैरेक्टर एक आता है, बालाराम मानकर। वो बंदे को 101% मुक्ति मिली है, क्योंकि वो इंद्रियों को तो जीत चुका था लेकिन मन को भी जीत लेता है। ध्यान की गहरी अवस्था में बाबा उनको उतार देते हैं और उसके बाद उनकी मृत्यु होती है, तो वो मुक्ति का अधिकार है, कोई डाउट नहीं है। लेकिन सन्यासी विजयानंद को 101% मुक्ति ना तो ना सही लेकिन सदगति अवश्य दिया है बाबा ने। अगला जन्म जो है बहुत बेहतर होगा। जहां यात्रा छूटी है वहीं से शुरुआत होगी। बचपन से ही वो भक्ति लेकर के जन्मेगा, उसी को सदगति कहते हैं। सदगति, उच्चतम गति, पवित्र गति। मैं उसे सदगति कहूंगा। तो ये था कहानी वेशधारी सन्यासी की, सन्यासी विजयानंद। मनोहारिणी शापताप निवारिणी अज्ञान नाशिनी मोक्षदायिनी परम कल्याणकारिणी सच्चित आनंद प्रदायिनी अनंत कोटि साईनाथों की जननी साक्षात साईं स्वरूपिणी ग्रंथराज श्री साईं सच्चरित दिव्य ग्रंथ की जय।